यह लड़की का नाम यसुल है। वह इमारत के बाहर चमकती धूप को देख रही थी। यसुल ने अपने सहकर्मी से कहा कि थोड़ी देर में जोरदार बारिश होगी। फिर उसने धीरे धीरे 5 से उलटी गिनती शुरू की। जैसे ही उसने एक कहा, खिड़की के बाहर अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। उसके पास बैठा सहकर्मी बहुत हैरान रह गया, लेकिन यसुल बहुत शांत थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी छठी इंद्रिय हमेशा बहुत सटीक होती है। लेकिन उसकी यह छठी इंद्रिय सभी को प्रभावित नहीं कर पाई। पिछली रात यसुल और उसकी प्लानिंग टीम ने इसी छठी इंद्रिय का इस्तेमाल करके एक विज्ञापन योजना बनाई थी। लेकिन अगले दिन उनके वरिष्ठ मिन्हो ने उनकी योजना की आलोचना की और मजाक उड़ाया। कंपनी में मिन्हो को फादर गॉड कहा जाता था, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत उत्कृष्ट था। विज्ञापन के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं था। यसुल ने हाल ही में कंपनी ज्वाइन की थी और वह मिन्हो के अधीन काम कर रही थी, लेकिन उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। जब दोनों पहली बार मिले, तभी से मिन्हो ने यसुल को कई तरीकों से परेशान किया और काम के मामले में कभी नरमी नहीं दिखाई। यसुल को अनगिनत रातें जागकर योजनाएं लिखनी पड़ती थीं, लेकिन उसकी योजनाओं को मिन्हो हमेशा कम आंकते थे। हर बार जब मिन्हो यसुल को अपमानित करता, तो बाद में किसी न किसी तरीके से उसकी भरपाई करता। जैसे वह अपने पैसे से उसके लिए ऑफिस के कपड़े खरीद देता या उसे 2 घंटे आराम करने की अनुमति देता और फिर काम पर लौटने को कहता। इस तरह का मारना और फिर सहलाना वाला व्यवहार यसुल को बेहद नापसंद था। फिर भी यह सच था कि मिन्हो की प्रतिभा से यसुल ने बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे यसुल बदलने लगी। जो कभी बहुत रोती थी, वह अब ऐसी मैनेजर बन चुकी थी जो प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी संभाल सकती थी। कमाल की बात यह थी कि अब वह भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उसी तरीके से संभालती थी जैसे कभी मिन्हो ने उसे संभाला था। 22 साल पहले पहली बार यसुल को पता चला कि अगर वह किसी के होंठों को छूती है तो उसे उस व्यक्ति का भविष्य दिखाई देता है। लेकिन बड़ा होने के बाद यह शक्ति उसकी प्रेम जिंदगी के लिए एक अभिशाप बन गई। हर बार जब वह अपने बॉयफ्रेंड को चूमती, तो उसे दिखाई देता कि वह उसे धोखा दे रहा है। आखिरकार हर रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाता था। यह क्षमता उसे और ज्यादा दुखी करने लगी। तभी से उसने तय कर लिया कि वह किसी को नहीं चूमेगी और अकेली रहना बेहतर समझा। एक रात पूरी जागकर यसुल ने अंततः एक नई योजना पूरी की। जब वह मिन्हो को रिपोर्ट करने पहुंची, तो अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। मिन्हो को एहसास हुआ कि यसुल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इस बार उसने उसे डांटा नहीं। लेकिन यह साफ था कि डायरेक्टर इस विज्ञापन योजना से ज्यादा संतुष्ट नहीं था। सौभाग्य से मिन्हो वहां मौजूद था, इसलिए डायरेक्टर ने मन मारकर उस योजना को मंजूरी दे दी। काम पूरा होने के बाद पूरी टीम ने खुशी मनाई और उसे बधाई दी। आखिरकार यसुल घर जाकर आराम कर सकती थी। लेकिन तभी मिन्हो ने उसे बुला लिया। वह उसे सीधे अस्पताल ले गया। यसुल की डॉक्टर से पुरानी जान पहचान थी। डॉक्टर ने कई बार उसे सलाह दी थी कि उसे ज्यादा सोना चाहिए और कैफीन वाली चीजें नहीं पीनी चाहिए, लेकिन वह अपनी यह आदत नहीं बदल पा रही थी। डॉक्टर सोंगते बहुत लाचार था। बातों बातों में उसने मजाक में कहा कि उनकी विज्ञापन कंपनी के लोग इतने जिद्दी क्यों होते हैं। इससे यसुल को पता चला कि कंपनी के कुछ और लोग भी वहीं इलाज करवा रहे हैं। उसी दिन जब वह आउटडोर शूटिंग लोकेशन पर गई, तो उसकी महिला सहकर्मी ने उसकी आदतों को जानते हुए मजाक में कहा कि उसे जल्दी से किसी से प्यार कर लेना चाहिए। केवल बॉयफ्रेंड के साथ होने पर ही वह ठीक से सो पाएगी। लेकिन कई साल पहले अपने असफल रिश्ते के बाद यसुल अब किसी पुरुष पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। शूटिंग के दौरान उसने अचानक मिन्हो और जियोन को एक दूसरे के बहुत करीब देखा। यह देखकर वह हैरान रह गई। जो लड़की आमतौर पर बहुत चतुर थी, वह उस पल गड़बड़ा गई। यसुल हमेशा सोचती थी कि मिन्हो जैसे ठंडे और काम में डूबे व्यक्ति को प्यार जैसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन सच्चाई ने उसकी सोच गलत साबित कर दी। यसुल वहां से भागकर बाहर निकल आई। अचानक मिन्हो उसके पीछे आया और उसे दीवार के पास रोक लिया। उसने चेतावनी दी कि वह ज्यादा सोच विचार न करे। विज्ञापन शूटिंग की तैयारी हो चुकी थी और अगले दिन से शूटिंग शुरू होनी थी। फिर भी यसुल के मन में बेचैनी बनी रही। सच में उसी रात मिन्हो ने उसे फोन किया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए यसुल तुरंत अपना सामान उठाकर शूटिंग लोकेशन की ओर भागी। वहां उसने मिन्हो के साथ मिलकर बाहर रखे प्रॉप्स को समेटा और सब कुछ ठीक किया। मिन्हो उससे नाराज था, क्योंकि उसने मौसम का ध्यान नहीं रखा था और पहले से तैयारी नहीं की थी। लेकिन यसुल की भी अपनी परेशानियां थी। शूटिंग के जिम्मेदार व्यक्ति क्यंग शुक एक लापरवाह इंसान था। वह अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेता था। यसुल अकेली थी, इसलिए वह हर चीज का ध्यान एक साथ नहीं रख पाई। उस समय उनके बीच का माहौल बेहद अजीब हो गया था। यसुल असहाय थी, इसलिए वह चुपचाप मदद करने लगी। लेकिन चीजें अप्रत्याशित रूप से बदल गईं। सामान ले जाते समय वह गलती से एक बिजली की तार पर ठोकर खा गई और सीधे मिन्हो की तरफ गिर पड़ी। दोनों प्रॉप्स के कुशन पर गिरे और उनके होंठ एक दूसरे से छू गए। तभी यसुल के दिमाग में भविष्य की एक झलक दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि उसने खुद को और मिन्हो को एक साथ बहुत खुश देखा, लेकिन यह दृश्य उनकी मौजूदा नजदीकी से भी ज्यादा उसे डरा गया। यसुल समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कैसे वे दोनों प्रेमी बन गए। सुबह होने पर यसुल सीधे मिन्हो के कमरे में पहुंची ताकि उससे बात कर सके, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि मिन्हो कपड़े बदल रहा था। शीशे के पार से उसे उसकी चमकती हुई पीठ दिखाई दी, लेकिन उसके दिमाग में जो भविष्य की झलक थी, उसमें मिन्हो की पीठ पर एक गहरा निशान था। इस बात को सोचते सोचते वह खो गई। तभी मिन्हो ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद मिन्हो के कपड़े बदलने के बाद क्यंग शुक वहां आया।
उसकी गैर जिम्मेदारी देखकर वह हंसी में बात को टालना चाहता था, लेकिन मिन्हो ने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। शूटिंग के बीच में विज्ञापन कंपनी के उपाध्यक्ष सेट पर पहुंचे। असल में क्यंग शुक की लापरवाही के कारण शूटिंग के लिए जरूरी लाल भूरे रंग का बिस्तर तैयार नहीं हो पाया था। उपाध्यक्ष को गुस्से में देखकर सब लोग परेशान हो गए। आखिरकार मिन्हो ने सुझाव दिया कि प्रॉप्स वाले बिस्तर को हटाकर उसकी जगह अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट दृश्य प्रयोग किए जाएं, ताकि दर्शकों को कल्पना की ज्यादा गुंजाइश मिले। मिन्हो के विचार हमेशा समाधान लाते थे, इसलिए उपाध्यक्ष ने तुरंत इस अस्थायी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शूटिंग के दौरान ब्रेक में ये सुल ने देखा कि मिन्हो और जी यंग आपस में बातें कर रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। शाम ढलते ढलते व्यस्त दिन का काम खत्म हुआ। आमतौर पर मिन्हो कागजी काम निपटाकर ही घर जाता था, लेकिन आज वह जल्दी कार में बैठ गया। जब से उसके होंठ ये सुल के होंठों से टकराए थे, वह अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। उस रात मिन्हो ने सोने से पहले चश्मा और हेडफोन पहन लिए, लेकिन बाहर सड़क पर होने वाली रेसिंग की आवाजों ने उसे सोने नहीं दिया। उसी समय जियंग भी उसके घर आ गई। उसने मिन्हो को देखते ही पहचान लिया कि उसने किसी को चूमा है, क्योंकि पहले जब वे दोनों किस करते थे तब भी मिन्हो को ऐसा ही अस्वस्थ महसूस होता था। जियंग के सवालों का सामना करते हुए मिन्हो से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जोर देकर कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। अगले दिन मिन्हो हमेशा की तरह समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा, लेकिन विज्ञापन प्रोजेक्ट पर मीटिंग होने वाली थी, इसलिए ये सुल ने बाकी कर्मचारियों से कहा कि वे पहले मीटिंग रूम में चले जाएं। जब डायरेक्टर ने देखा कि विज्ञापन वीडियो में कोई प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह नाराज हो गया। किम सियोक ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत सारा दोष ये सुल पर डाल दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सुल पर गुस्सा निकालने ही वाला था कि तभी मिन्हो समय पर आ पहुंचा। उसकी शानदार प्रस्तुति ने डायरेक्टर को पूरी तरह प्रभावित कर दिया और कंपनी ने आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद भी ये सुल को सब कुछ स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। वह क्यंग सियोक के पास स्पष्टीकरण मांगने गई। यह साफ था कि उसने न तो फोन उठाया था और न ही जिम्मेदारी ली थी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसने सारा दोष ये सुल पर डाल दिया। दोनों के बीच बहस चल रही थी कि तभी मिन्हो वहां आया और उसने ये सुल से कहा कि वह पहले जाए। फिर उसने क्यंग सियोक की गैर जिम्मेदारियों और काम के दौरान की गई लापरवाहियों के सबूत एक एक करके गिना दिए। अपने कमजोर बिंदुओं को मिन्हो के हाथों में देखकर क्यंग सियोक चुप रह गया। उसके बाद ये सुल ने मिन्हो को ढूंढा और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। जाने से पहले उसने मिन्हो को चॉकलेट का एक डिब्बा दिया। विज्ञापन के आइडिया के मंजूर होने के बाद ये सुल और उसकी टीम ने एक सट्टेबाजी कंपनी के लिए एक छोटा वेबसाइट भी तैयार किया। पूरे दिन की मेहनत के बाद आखिरकार सेट तैयार हो गया। जब सभी सहकर्मी वहां से चले गए तो मिन्हो आया। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार उसने कोई आलोचना नहीं की। ये सुल को पहली बार सच्ची पहचान मिली और वह बहुत खुश हुई। उसी दिन जी यंग अस्पताल पहुंची और सोंगते से झगड़ा करने लगी। वह जानना चाहती थी कि मिन्हो को किसने चूमा था। पता चला कि सोंगते मिन्हो का भी इलाज कर रहा था। जी यंग को वहां से भगाने के बाद सोंगते ने मिन्हो को फोन कर सारी बात बताई और उसकी तबीयत के बारे में भी पूछा। इस बार किसके कारण हुई असुविधा को कम करने के लिए मिन्हो ने दवा की सामान्य मात्रा से दोगुनी दवा ली, लेकिन वह ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से फोन काट दिया। अगले दिन बहुत से मेहमान कार्यक्रम में शामिल हुए और इवेंट बेहद सफल रहा। सभी लोग बिस्तर पर लेटकर यादगार तस्वीरें खिंचवाने लगे और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ब्रांड का प्रमोशन पूरा किया। मिन्हो भी उस इवेंट में आया, लेकिन सबको प्रोत्साहित करने के बजाय उसने कुछ गलतियां ढूंढ निकाली। उसने स्प्रेयर स्टाफ को भी निर्देश दिए कि हवा को साफ करें और बियरिंग फ्रेम के एक हिस्से को कस दें। उसके ये उलझे हुए निर्देश ये सुल और यूमजी को बिल्कुल पसंद नहीं आए। दोनों ने मिन्हो की पीठ पीछे उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जी यंग ने उनकी सारी बातें सुन ली। मिन्हो की हमेशा प्रशंसा करने वाली जी यंग ने तुरंत ये सुल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इससे उसने अपनी बदला लेने का मौका समझा। उसी समय एक आपात स्थिति पैदा हो गई। एक बेघर व्यक्ति जो प्रॉप्स वाले बिस्तर पर लेटा था वहां से जाने को तैयार नहीं था। ये सुल और स्टाफ ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति अचानक उग्र हो गया। तभी ये सुल को याद आया कि मिन्हो ने पहले जो बातें कही थीं, वही इस स्थिति से निपटने का तरीका था। उस व्यक्ति के शरीर की बदबू को हटाना और सहारे के फ्रेम की सुरक्षा बनाए रखना। फिर भी वह बेघर व्यक्ति इतना जोर से फ्रेम को हिलाने लगा कि वह टूट गया। ये सुल अपना संतुलन खो बैठी और पीछे गिर पड़ी। मिन्हो दौड़कर उसे संभालने आया, लेकिन दोनों गिर गए और मिन्हो की पीठ बुरी तरह घायल हो गई। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसी समय ये सुल ने देखा कि मिन्हो की पीठ का जख्म बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने भविष्य में अपनी छठी इंद्रिय से देखा था। मिन्हो को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए डॉक्टर सोंगते को यह ठीक नहीं लगा कि वह खुद गाड़ी चलाए। उसने जबरदस्ती ये सुल से कहा कि वह मिन्हो को घर ले जाए। ये सुल ने सोए हुए मिन्हो को घर लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी छठी इंद्रिय फिर से सक्रिय हो गई। उसने देखा कि यही वही जगह थी जहां भविष्य में दोनों एक दूसरे को गले लगाकर जोश से चूमेंगे और एक खूबसूरत रात साथ बिताएंगे। ये सुल को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि अगर वह मिन्हो को दोबारा चूमे तो शायद उसे पुष्टि मिल जाएगी। जब वह धीरे धीरे उसके करीब आई तो अचानक मिन्हो की आंखें खुल गईं। ये सुल उसे चूमने ही वाली थी कि वहीं ठिठक गई, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने खुद को संभाला और सामान्य दिखाने की कोशिश की। वह तेजी से मिन्हो का घर छोड़कर निकल गई।
ये सुल अभी तक निश्चित नहीं थी, लेकिन जो उसने मिन्हो के घर पर अपनी छठी इंद्रिय के जरिए देखा था, उसके अनुसार भविष्य में वे दोनों एक बार साथ सोएंगे और यह निश्चित रूप से होने वाला था। ये सुल की इस उलझन को देखकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे दिलासा दिया कि वह ऐसी बातों को लेकर खुद को परेशान न करे। साथ सोना हमेशा प्यार में पड़ने का मतलब नहीं होता। सब कुछ जैसे अपने आप बहता चला जा रहा था। अगले दिन उपाध्यक्ष ने खुशी खुशी घोषणा की कि बिस्तर वाले विज्ञापन की योजना बहुत बड़ी सफलता साबित हुई है। मिन्हो सचमुच विज्ञापन उद्योग का एक माहिर व्यक्ति था। प्रशंसा मिलने के बावजूद वह बहुत विनम्र रहा और उसने यह नहीं भुलाया कि इस प्रोजेक्ट का ज्यादातर काम ये सुल ने संभाला था। उसने सबके सामने कहा कि असली श्रेय ये सुल को मिलना चाहिए। प्रबंधन की पार्टी के दौरान मिन्हो बार बार ये सुल का जिक्र कर रहा था, जिससे क्यंग सुक बहुत नाराज हो गया। काम खत्म होने के बाद ये सुल पीछे रहकर सफाई में मदद कर रही थी, तभी डेकोरेशन के कुछ कर्मचारियों ने मिन्हो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मिन्हो ये सुल की बहुत परवाह करता है। वह इवेंट शुरू होने से पहले खुद आकर सारा उपकरण जांच गया था। यह सुनकर ये सुल के मन में एक गर्माहट सी भर गई। उसी समय मिन्हो वहां आया और बिना कुछ कहे उसने ये सुल के हाथों से सामान ले लिया और चुपचाप उसकी मदद करने लगा। यह देखकर ये सुल का दिल और भी पिघल गया, लेकिन यह अच्छा एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा। काम खत्म होने के बाद मिन्हो ने अपना गला रगड़ा और ये सुल तुरंत समझ गई कि अब वह उसे डांटने वाला है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। मिन्हो ने लगातार उसकी आलोचना की और चेतावनी दी कि अगली बार काम खत्म होते ही सीधा घर जाए, उसे घर छोड़ने की जरूरत नहीं। उसकी बातों ने ये सुल के दिल में जो छोटा सा अच्छा एहसास पनपा था उसे पूरी तरह मिटा दिया। ये सुल के पास माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। माहौल एकदम शांत हो गया। उसी समय सड़क किनारे ऊंची इमारत पर लगे बड़े विज्ञापन स्क्रीन पर पिलियो को अवार्ड लेते हुए दिखाया जा रहा था। ये सुल की नजरें उस स्क्रीन पर टिक गईं और उसकी आंखों में कई भाव एक साथ उमड़ आए। मिन्हो ने भी उसके चेहरे के भावों में बदलाव देखा। दरअसल पिलियो ये सुल का पुराना बॉयफ्रेंड था। उस रात ये सुल कंपनी में देर तक रुककर एक नई योजना तैयार कर रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में मिन्हो उसके पास आ गया। जब वह उससे टकराई तो डर के मारे लगातार चिल्लाने लगी। मिन्हो ने अनजाने में अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। जैसे ही उसके होंठ मिन्हो की हथेली से छुए, उसे फिर से भविष्य की एक झलक दिखाई दी। कंपनी की 30वीं वर्षगांठ की पार्टी में मिन्हो उसके सामने अंगूठी लेकर खड़ा था। यह दृश्य देखकर ये सुल फिर से उलझन में पड़ गई। क्या सच में मिन्हो उसे हमेशा से प्यार करता था? कुछ ही देर बाद बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और मिन्हो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। 2 साल पहले उसने कहा था कि उसे बारिश की आवाज सुनते हुए सो जाना बहुत पसंद है। यह बात सुनकर ये सुल बहुत हैरान हुई थी। शायद मिन्हो को उसके प्रति कुछ महसूस होता था, इसलिए उसने वे बातें याद रखी जो उसने बस यूं ही कैजुअली कही थी। लेकिन मिन्हो का रवैया पहले की तरह ठंडा ही था, जिससे ये सुल बहुत उलझन में थी। कुछ दिनों बाद विज्ञापन कंपनी की 30वीं वर्षगांठ की पार्टी होने वाली थी। ये सुल अपने सहकर्मियों के साथ खरीदारी करने गई। वहाँ उन्होंने अचानक मिन्हो को देखा। वह ज्वेलरी काउंटर के सामने खड़ा था। सहकर्मी बहुत उत्सुक हो गए और तुरंत ये सुल से पूछने लगे। ये सुल ने अंदाजा लगाया कि शायद वही अंगूठी उसने उसके लिए खरीदी होगी, इसलिए उसने बात बदल दी। पार्टी वाले दिन ये सुल ने अपनी अलमारी खोली। उसमें केवल एक लाल ड्रेस ही ऐसी थी जो इस मौके के लिए उपयुक्त थी, इसलिए उसने वही पहन ली और पार्टी में चली गई। दूर से मिन्हो सूट और लेदर के जूते पहनकर बहुत आकर्षक लग रहा था। उसे देखकर ये सुल को अपनी छठी इंद्रिय में दिखी वह झलक याद आ गई, जिसमें वह मिन्हो को गले लगाकर चूम रही थी। तब भी वह बिल्कुल ऐसे ही कपड़ों में था। पार्टी के अंत में ये सुल को एक अंगूठी मिली, लेकिन वह मिन्हो ने नहीं बल्कि पिलियो ने दी थी, जिससे वह कई साल पहले अलग हो चुकी थी। पिलियो फिर से उससे रिश्ता जोड़ना चाहता था, लेकिन ये सुल अब नहीं चाहती थी। पिलियो की अचानक उपस्थिति से उसका मन उदास हो गया। जब वह सड़क पार कर रही थी तो जैसे किसी खोई हुई आत्मा की तरह चल रही थी और लगभग कार की चपेट में आ जाती। तभी मिन्हो ने उसे समय पर अपनी बाहों में खींच लिया। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि ये सुल रो रही थी। वह हैरान रह गया और बस चुपचाप उसकी हर बात मानने लगा। उसने ये सुल को बारबेक्यू खाने के लिए बुलाया। उसकी खाने की लालची लेकिन प्यारी हरकतों को देखकर मिन्हो ने 3 साल पहले की एक रात का जिक्र किया। तभी ये सुल अचानक रो पड़ी और बोली कि वह अब किसी से डेट नहीं करना चाहती। फिर उसने मिन्हो को खींचकर मांस और शराब खाने पीने पर मजबूर कर दिया। उस रात दोनों ने काफी शराब पी ली थी। ये सुल खुश होकर कुछ पागलपंती भरे काम करने लगी, जिससे मिन्हो को मजबूरन उसे कार में बिठाना पड़ा। कार में बैठते ही शराब के असर में ये सुल ने अपने दिल का राज खोल दिया कि जब भी वह किसी को चूमती है उसे उस व्यक्ति का भविष्य दिखाई देता है। पिछली बार जब दोनों के होंठ अनजाने में टकराए थे तब उसने उन्हें एक दूसरे को गले लगाते और चूमते हुए देखा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वे सच में एक जोड़ा बन जाएंगे। इसलिए उसने दोबारा यह पक्का करना चाहा। मिन्हो कुछ देर झिझका, फिर धीरे धीरे झुककर उसने ये सुल को चूम लिया। अगले दिन जब ये सुल जागी तो उसने खुद को होटल में पाया। जब ये सुल जागी तो वह पिछली रात हुई घटनाओं से बेहद शर्मिंदा थी। किसी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए मिन्हो ने जानबूझकर उसके लिए एक नया आउटफिट खरीदा ताकि वह उसे पहनकर ऑफिस जा सके। फिर उसने ये सुल से पूछा कि पिछली रात जब कार में दोनों ने किस किया था तो उसने क्या देखा था। ये सुल ने याद करने की कोशिश की, लेकिन शायद शराब के नशे या किसी और वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आया। यह सुनकर मिन्हो को उसकी छठी इंद्रिय पर शक होने लगा। उसे लगा कि शायद ये सुल उसे पहले से ही पसंद करती थी और अब वह बहाना बना रही है।
मिन्हो ने कहा कि चूंकि दोनों के बीच वैसा कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए उनका साथ होना संभव नहीं। उसी वक्त पिलियो वहां आ गया। उसने दोनों को देखकर शक से भौहें चढ़ा ली। क्या दोनों ने पिछली रात साथ बिताई थी? माहौल में तनाव देखकर पिलियो ने आगे बढ़कर मिन्हो से अभिवादन किया। पता चला कि पिलियो वही निर्देशक था जो कंपनी के अगले प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करने वाला था। लगता था कि भविष्य में तीनों को ऐसे कई असहज हालातों का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन काम खत्म होने के बाद मिन्हो ने जल्दी से सोंगते को फोन किया और पूछा कि क्या उसने दवाई बदल दी है। असल में जब भी मिन्हो किसी और को किस करता था, उसके शरीर में असहनीय दर्द होता था, लेकिन पिछली रात जब उसने ये सुल को चूमा तो उसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। उसका शरीर पूरी तरह सामान्य था। इस बदलाव से मिन्हो हैरान रह गया। वह समझ नहीं पाया कि आखिर ये सुल इतनी खास क्यों है। दूसरी तरफ ये सुल पूरे दिन सोचती रही। उसे लगा कि मिन्हो अब भी उसकी शक्ति पर भरोसा नहीं करता। इसलिए यह साबित करने के लिए कि उसकी छठी इंद्रिय सच में मौजूद है और वह बस उसे पाने का बहाना नहीं कर रही, उसने काम के बाद उससे मिलने का निश्चय किया। मुलाकात में ये सुल ने मिन्हो के हाथ के पीछे लगातार 3 बार किस किया और फिर एक-एक करके भविष्य की घटनाएं बताई। उसने कहा, एक दिन डॉक्टर सोंगते उसकी घर में नाक से खून निकलते हुए दिखाई देगा। फिर जब वे दोनों रेगिस्तान में विज्ञापन की शूटिंग कर रहे होंगे तो एक कार उसके पास तेजी से गुजरेगी और वह लगभग गिर जाएगी। तब मिन्हो उसे बचाने की कोशिश में अपना फोन गिराकर तोड़ देगा। ये सब सुनकर मिन्हो स्तब्ध रह गया, लेकिन ये सुल ने इतना ही कहा और चुप हो गई। यह सब सच है या नहीं, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। अगले दिन पिलियो विज्ञापन कंपनी पहुंचा ताकि मिन्हो से नए प्रोजेक्ट के सहयोग पर बात कर सके। कंपनी में शामिल होते ही उसने ये सुल को वापस पाने की अपनी इच्छा जरा भी नहीं छिपाई, लेकिन ये सुल ने उससे दूरी बनाए रखी। यहाँ तक कि हाथ मिलाते समय भी वह काफी देर तक झिझकती रही। पहले भी पिलियो ने हाथ मिलाने के बहाने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था और छोड़ा नहीं था। उसके साथ फिर से काम करना, ये सुल के मन में पुरानी भावनाओं का तूफान उठा गया। काम के बाद वह खुद को शांत करने के लिए बिलबोर्ड वाली छत पर चली गई, लेकिन अचानक पिलियो भी वहाँ आ गया। पता चला कि जब दोनों प्यार में थे तो यह जगह उनकी गुप्त मुलाकातों का ठिकाना हुआ करती थी। दीवार पर लगे ब्लैक बोर्ड पर अब भी वे सपने लिखे थे जो उन्होंने उस वक्त साथ देखे थे। अब दोनों ने अपने अपने सपने पूरे कर लिए थे, लेकिन उनका प्यार कहीं खो गया था। ये सुल अब पिलियो से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। जब वह वहाँ से जाने लगी तो उसने उसे रोक लिया। उसने पुराने हिसाब का हवाला दिया। ब्रेकअप के वक्त ये सुल ने उसका महंगा कैमरा तोड़ दिया था। ये सुल किसी का कर्ज नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने मुआवजा देने के लिए हामी भर दी। लेकिन तभी पिलियो ने अपनी असली मंशा बताई। अगर ये सुल उससे 3 बार डेट पर चले तो वह कैमरे का मुआवजा घटा देगा। इस मांग को सुनकर ये सुल को जरा भी पुरानी मोहब्बत महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। दूसरी ओर सोंगते की मुलाकात बार में ये सुल की सबसे अच्छी दोस्त होवू से हो गई। इसके बाद दोनों के बीच एक मीठा और जोशीला रिश्ता शुरू हो गया। उस दिन सोंगते और होवू अपनी डेट खत्म करने के बाद अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने जी यंग को भी मिन्हो के घर पर शराब पीने के लिए बुला लिया। लेकिन मिन्हो को इस तरह की रोमांटिक मस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ऊब गया और सोने चला गया। सोंगते ने गुस्से में उसका पीछा करते हुए बेडरूम में जाकर झगड़ा शुरू कर दिया। नतीजतन वह दीवार से टकरा गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। मिन्हो यह देखकर चौंक गया। क्या यह वही घटना नहीं थी जो ये सुल ने भविष्य में देखी थी? इस बीच क्योंकि जॉस विज्ञापन का विषय एक नई अनरिलीज्ड कार थी, पिलियो ने कहा कि वह प्रेरणा के लिए उस कार को खुद देखना चाहता है। प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते ये सुल को भी उसके साथ कार कंपनी जाना पड़ा। पूरे रास्ते पिलियो लगातार ये सुल से छेड़खानी करता रहा, जिससे वह बहुत असहज हो गई। उसी वक्त मिन्हो अचानक वहां आ गया और टेस्ट ड्राइव ग्रुप में शामिल हो गया। उसके आने के बाद पिलियो ने तुरंत अपनी हरकतें बंद कर दी। तीनों लोग सुनसान उपनगर की ओर गाड़ी चलाकर गए। जब ये सुल और मिन्हो कार से उतरे तो पिलियो अपनी लग्जरी कार को लगातार घुमाता रहा। तभी ये सुल ने अचानक धूल की ओर इशारा किया। यह वही दूसरा भविष्य था जो उसने देखा था। जब मिन्हो फोन पर बात कर रहा था, पिलियो ने कार का कवर हटाया और तस्वीरें खींचने लगा। लेकिन यह काम उस अनरिलीज्ड कार की गोपनीयता समझौते का उल्लंघन था। ये सुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पिलियो नहीं रुका। तस्वीरें लेने के बाद उसने पूछा कि क्या वह अपने पुराने वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। अगर वह पुरस्कार जीत जाए तो उसे उसका प्रस्ताव मानना होगा। ये सुल ने स्पष्ट कहा कि उनके बीच फिर से कोई रिश्ता नहीं बन सकता, लेकिन पिलियो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वह सगाई की अंगूठी हमेशा अपने पास रखेगा और उस दिन का इंतजार करेगा जब ये सुल हाँ कहेगी। यह सब मिन्हो ने सुन लिया। जब ये सुल मुड़कर जाने लगी तो उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और वह लड़खड़ा गई। उसे संभालने की कोशिश में मिन्हो का फोन नीचे गिरा और उसकी स्क्रीन टूट गई। और इस तरह वह तीसरा भविष्य भी सच हो गया जिसे ये सुल ने पहले बताया था। इस पल के बाद मिन्हो को उसके छठे इंद्रिय पर यकीन हो गया। उसे लगा कि अगर भविष्य में उनके साथ सोने की घटना निश्चित है तो क्यों ना आज ही उसे सच कर दिया जाए। लेकिन तभी जी यंग वहां अचानक आ गई। उसने जिज्ञासा से पूछा कि दोनों क्या बात कर रहे थे। मिन्हो उसकी इस अचानक मौजूदगी से परेशान हो गया और तुरंत उसे खींचकर दूर ले गया। लिफ्ट में जी यंग ने अंदाजा लगाया कि मिन्हो और ये सुल डेट कर रहे हैं। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर ये सुल को उसका राज पता चल गया तो शायद वह उससे रिश्ता नहीं रखेगी। इस बात ने मिन्हो को सचमुच चिंतित कर दिया। इसलिए उसने ये सुल को फोन करके आज की डेट कैंसिल करने को कहा। कल बात करेंगे। घर लौटकर ये सुल सोच में डूबी रही। उसे बार बार यही लग रहा था कि मिन्हो ने कौन सी बात छिपाई है।
होवू ने अंदाजा लगाया कि शायद मिन्हो की कोई बुरी आदत है जो वह बताने से डर रहा है, लेकिन ये सुल ने सिर हिला दिया। मिन्हो का स्वभाव अजीब जरूर है, पर वह इतना विचित्र नहीं। ये सुल ने सोचा कि शायद वह किसी हेल्थ चेकअप की बात कर रहा होगा, शायद वह जानना चाहता है कि उसे कोई बीमारी तो नहीं। उस रात वह इन्हीं विचारों में खोई रही। अगले दिन प्लानिंग टीम पिलियो के साथ एक नए विज्ञापन विचार पर चर्चा करने के लिए मिली, लेकिन कैमरा एंगल और आइडिया बदलने की बात पर पिलियो और मिन्हो के बीच झगड़ा हो गया। मीटिंग बहुत बुरे माहौल में खत्म हुई। ये सुल दुखी मन से चाय रूम में आराम कर रही थी कि तभी मिन्हो अंदर आ गया। मिन्हो ने उससे कहा कि वह आज रात फिर से उसके घर आए। उस रात ये सुल और मिन्हो ने एक दूसरे को गले लगाया और बिस्तर पर गिर पड़े। जब दोनों एक दूसरे को चूमने ही वाले थे, मिन्हो ने अचानक ये सुल से कहा कि वह याद करे भविष्य में उसने जो दृश्य देखा था उसमें वे कैसे प्रेम कर रहे थे। ये सुल ने बताया कि ऐसा लगा था जैसे वे दोनों नशे में थे और गलियारे से लेकर बेडरूम तक चूमते हुए जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने फूलदान भी गिरा दिया था। मिन्हो ने अपने प्रिय पेड़ की ओर देखा और जोर से कहा, यह असंभव है, मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ। यह सोचकर कि कहीं यह सच न हो जाए, मिन्हो ने ये सुल से कहा कि वह उस पेड़ को कहीं और रख दे। लेकिन रास्ते में गलती से ये सुल ने उससे भी ज्यादा महंगी एक शोपीस तोड़ दी, जिससे मिन्हो बहुत परेशान हो गया। आखिरकार शांत होने के बाद ये सुल ने एक गोपनीयता अनुबंध कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट निकाला और कहा कि उन्हें अपने अपने करियर को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। ये सुल द्वारा बताए गए भविष्य के दृश्य से मिन्हो को लगा कि उसके स्वभाव के हिसाब से वह कभी नशे में होकर कुछ हद पार नहीं करेगा। एक ही संभावना थी कि दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। मिन्हो ने कहा कि अगर ये सुल सच में उसके साथ इतना आगे बढ़ना चाहती है तो पहले उन्हें डेट करना होगा। जब उनके दिलों में सही भावनाएं होंगी, सब कुछ स्वाभाविक रूप से होगा। यही वह शर्त थी जिसे मिन्हो पिछली रात बताने से पहले रुक गया था। ये सुल बहुत हैरान रह गई। उसे लगा कि यह शर्त उसकी और उसकी सहेली की पिछली कल्पना से बिल्कुल अलग थी। अगले दिन ये सुल ने मिन्हो के डेट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह सुनकर मिन्हो बहुत गुस्सा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह उससे प्यार क्यों नहीं करना चाहती, जबकि वह साफ तौर पर सिंगल थी। उसकी यह बात ये सुल के आत्मसम्मान को छू गई। तभी पिलियो ने विज्ञापन पर चर्चा करने के लिए फोन किया। गुस्से में आकर ये सुल ने उसके साथ 3 डेट पर जाने के लिए हामी भर दी। इसे उसने कैमरे के नुकसान की भरपाई मान लिया। उसी दिन मिन्हो अपने निजी डॉक्टर से मिलने गया। पता चला कि मिन्हो में एक विशेष क्षमता है। उसकी 5 इंद्रियां सामान्य लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक संवेदनशील हैं। किसी भी नजदीकी संपर्क जैसे चुंबन से उसके शरीर को बेहद असहज महसूस होता है। रात को जब ये सुल घर लौटी, उसने देखा कि सड़क किनारे लोग जमा हैं। हाल ही में इस इलाके में सुपर चोरों की घटनाएं बढ़ गई थीं, इसलिए पड़ोसियों ने उसे सावधान रहने की सलाह दी। अगले दिन ये सुल ने छुट्टी ली और पिलियो के साथ कैंपिंग पर चली गई। पिल्हो उस डेट पर बहुत खुश था। उसे लगा कि वे दोनों फिर से एक हो सकते हैं। लेकिन ये सुल जानती थी कि उसने उससे मिलने के लिए हाँ इसलिए नहीं कही थी क्योंकि उसके मन में कोई भावना थी। रात में पिल्हो ने टेंट के बाहर फिल्म दिखाई और पुरानी यादें ताजा करने लगा। उनकी कहानी एक फिल्म की शूटिंग से शुरू हुई थी। पहली मुलाकात से लेकर प्यार में पड़ने तक सब कुछ बेहद रोमांटिक था। पिल्हो समझ नहीं पा रहा था कि वे दोनों आखिर अलग क्यों हुए। ये सुल चुप रही क्योंकि उसे पता था कि भविष्य में उनका अंत सिर्फ एक त्रासदी हो सकता है। किस करना आमतौर पर खुशी का प्रतीक होता है, लेकिन ये सुल के लिए वह खुशी से और दूर जाने का एहसास था। कैंपिंग डेट खत्म हुई। पिल्हो ने ये सुल को घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुई उसे कुछ अजीब लगा। फर्श पर बिखराव था और घर का बिजली का मेन स्विच भी बंद था। मजबूरी में उसने अपने फोन की रोशनी जलाई। तभी अंधेरे से एक नकाबपोश व्यक्ति बल्ब की हल्की रोशनी में उसकी ओर बढ़ा, जैसे हमला करने वाला हो। उसी समय मिन्हो की आवाज गूंजी। वह आवाज सुनते ही चोर भाग गया। दरअसल मिन्हो को पता था कि आज ये सुल पिल्हो के साथ डेट पर गई है। वह पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर में वह उसकी घर के पास आकर कार में रुका और उसे फोन करने ही वाला था कि उसने बहुत हल्की सी उसकी मदद की पुकार सुनी। वह तुरंत घर में घुसा और समय पर उसे बचा लिया। लेकिन घर की हालत देखकर साफ था कि आज रात वह वहां नहीं रह सकती थी। इसलिए मिन्हो उसे कंपनी के डॉर्मेट्री में ठहराने ले गया। रास्ते में अचानक एक कार तेजी से आई और ब्रेक लगाई, जिससे ये सुल को चक्कर आने लगे। उसी पल उसे भविष्य का वो दृश्य याद आया जिसमें वह और मिन्हो नशे में होकर एक दूसरे को चूमते हैं। उस भविष्य के दृश्य में दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और मिन्हो की आंखों में प्यार झलक रहा था, जो उसके सामान्य ठंडे स्वभाव से बिल्कुल अलग था। इन यादों के कारण ये सुल चुपचाप सोच में डूब गई। मिन्हो ने उसका दिल धड़कता सुना और उसका माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी समय एक महिला सहकर्मी जो ओवरटाइम कर रही थी ने यह दृश्य देख लिया। बाद में जब वे डॉर्मेटरी पहुंचे तो सहकर्मी ने मजाक में पूछा कि क्या ये सुल और मिन्हो प्यार में हैं? ये सुल ने तुरंत इनकार किया, लेकिन जब उसने भविष्य में देखे उस दृश्य के बारे में सोचा तो उसे लगा कि अगर वो सच हुआ तो दोनों वाकई गहरे प्यार में होंगे। यह सोचकर उसका मन डगमगाने लगा। दूसरी ओर मिन्हो ने उन दोनों की फुसफुसाहटें सुन ली थी। अगले दिन मिन्हो के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। एक नई कार की शूटिंग करने के लिए जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई थी, मिन्हो ने कार कंपनी के साथ गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए
थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पिल्हो ने इस समझौते को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पिल्हो ने नई कार के डिजाइन की बहुत सारी तस्वीरें खींच ली और फिर किसी ने उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। इस कारण विज्ञापन कंपनी को अनुबंध तोड़ने के चलते भारी भरकम मुआवजे का सामना करना पड़ा। कॉन्सेप्ट डायरेक्टर और बाकी टीम लीडर्स ने इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी के प्रतिनिधि से मिन्हो को जोस कंपनी से निकालने की मांग की। हालांकि प्रतिनिधि को मिन्हो बहुत पसंद था, इसलिए उसने उसे बचाने का फैसला किया, लेकिन गोपनीय जानकारी लीक होने की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही थी। उसने इशारों में मिन्हो से कहा कि किसी को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये सुल थी। आखिरकार जब पिल्हो तस्वीरें ले रहा था तब ये सुल वहीं मौजूद थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। नतीजतन इस बार ये सुल को प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया और उसे किसी दूसरी टीम में ट्रांसफर कर दिया गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस तुरंत अपना काम सौंपा और मिन्हो से विदा ली। लेकिन जब वह नई ऑफिस में जाकर बैठी तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और जमीन पर गिरकर रो पड़ी। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि अगली बार उसे और मेहनत करनी होगी। मिन्हो ने उसके ये रुंधे हुए शब्द सुन लिए। मिन्हो ने चुपचाप पिल्हो को ढूंढा और उसे बताया कि उसकी लापरवाही के कारण ये सुल को प्लानिंग टीम से निकाल दिया गया है। यह सुनकर पिल्हो बेहद दोषी महसूस करने लगा। उसने अपने सभी क्रिएटिव अनुरोधों को दरकिनार कर दिया और कहा कि अब वह पूरी तरह कंपनी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा, क्योंकि केवल तभी जब ये सुल एक ऐसी विज्ञापन फिल्म बना सकेगी जो सबको पसंद आए, तभी उसे दोबारा अपनी जगह मिल सकेगी। काम खत्म होने के बाद ये सुल पुलिस स्टेशन गई ताकि जांच में सहयोग कर सके, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मिन्हो आ चुका था और उसने पहले से ही उसकी मदद करते हुए कुछ सुराग पुलिस को दे दिए थे। घर लौटने के बाद मिन्हो ने और भी चिंता दिखाई। उसने तुरंत उसके घर में कैमरा लगवा दिया ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उसकी इस देखभाल ने ये सुल को पुरानी यादों में डुबो दिया। हर बार जब वह किसी मुश्किल में होती थी, मिन्हो सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था, इसलिए तीनों बार में चले गए। दोनों मर्दों ने जलन में आकर उसी लड़की के सामने झगड़ा शुरू कर दिया जिसे वे पसंद करते थे। उन्होंने शराब पीने की क्षमता की तुलना की और आखिरकार दोनों मेज पर ही नशे में गिर पड़े। पिल्हो को उसका असिस्टेंट घर ले गया, जबकि ये सुल को मिन्हो को अपने घर ले जाना पड़ा। उसे गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसने खुद से बुदबुदाया कि शायद भविष्य में वे दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी भविष्य के दृश्य उसने देखे थे, यह पहली बार था जब उसने खुद को वास्तव में खुश देखा था। अगले दिन शाम को काम के बाद ये सुल मिन्हो से मिलने गई। मिन्हो ने पूछा कि क्या अब तक उसके पास कोई जवाब है। दरअसल ये सुल के मन में जवाब पहले से था। भविष्य ने तो उसे यह उत्तर बहुत पहले ही दे दिया था। पिछली रात जब उसने मिन्हो को घर पहुंचाया तो यह तय करने के लिए कि क्या उसके साथ सच में वह खुश रह पाएगी, उसने उसे फिर से चूमा। इस बार ये सुल ने अपने भविष्य में दोनों की बेहद मीठी और खुशहाल जिंदगी देखी। उन मुस्कानों में कोई बनावट नहीं थी, वे दिल से आई हुई सच्ची खुशियां थी। इसलिए ये सुल ने गंभीरता से मिन्हो से कहा, चलो डेटिंग शुरू करते हैं। हर दिन जब वह मिन्हो के साथ होती तो उसे वैसा ही तनाव महसूस होता जैसे कोई नया कर्मचारी पहले दिन ऑफिस जाता है। काम पर जाते हुए वह बार बार अपना मेकअप चेक करती ताकि वह उसके सामने एक परफेक्ट छाप छोड़ सके, लेकिन मिन्हो के रवैये में कोई बदलाव नहीं था। ऑफिस में वह सिर्फ काम की बातें करता और चाहे ये सुल कितनी भी उम्मीद लगाए रखे, मिन्हो ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। फिर काम खत्म होने के बाद उसने उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया। खाने के दौरान ये सुल ने एक डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट निकाला। उसका मानना था कि उनका रिश्ता थोड़ा अलग है, इसलिए सीमाएं साफ साफ तय कर देना बेहतर रहेगा ताकि किसी तरह की असहजता न पैदा हो। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि दोनों एक दूसरे से निजी बातें नहीं पूछेंगे जिन पर दूसरा बात नहीं करना चाहता। खास परिस्थितियों को छोड़कर वे काम के दिनों में नहीं मिलेंगे और सिर्फ वीकेंड पर डेट करेंगे। मिन्हो ने पढ़ने के बाद कुछ शर्तें जोड़ी, जैसे कि वे हर महीने शनिवार और मंगलवार को नहीं मिलेंगे, और उसने सख्ती से मना किया कि ये सुल बिना अनुमति के उसे चूम नहीं सकती। अंत में मिन्हो ने उस शर्त पर आपत्ति जताई जिसमें लिखा था कि अगर भविष्य का दृश्य साफ हो जाए तो वे तुरंत डेटिंग बंद कर देंगे। उसने कहा कि वह उसे एक वास्तविक प्रेमिका की तरह मानता है, न कि किसी मिशन को पूरा करने के लिए अस्थायी साथी की तरह। इसी बीच जब दोनों बातें कर रहे थे, अचानक जी यंग वहां आ गई। ये सुल अभी भी इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिन्हो ने बिल्कुल सीधी बात कही। उसने जी यंग से साफ कहा कि वे दोनों अब डेट कर रहे हैं। जब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो जी यंग भी उनके पीछे पीछे आई। उसने पूछा कि क्या मिन्हो ने ये सुल को अपना राज बताया है। जी यंग के इस सवाल से ये सुल के मन में जिज्ञासा और चिंता दोनों बढ़ गईं। घर लौटते समय उसने इस बात को जानने के लिए बात छेड़ी, लेकिन उसे खुद अपने बनाए कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त याद आई कि अगर दूसरा व्यक्ति किसी निजी बात पर चर्चा नहीं करना चाहता तो उससे सवाल नहीं किया जा सकता। फिर भी ये सुल ने पूछा कि मिन्हो और जी यंग के बीच क्या रिश्ता है। मिन्हो ने बताया कि वे दोनों बचपन के दोस्त हैं। उसने ये सुल को अपने और जी यंग के बचपन की एक पुरानी तस्वीर भी दिखाई, लेकिन ये सुल को वह तस्वीर कुछ जानी पहचानी लगी। घर लौटने के बाद उसे याद आया कि जब वह छोटी थी उसके पिता ने एक विज्ञापन फिल्माया था जिसमें जी यंग भी दिखाई दी थी। अगले दिन मीटिंग रूम का माहौल बेहद भारी था क्योंकि प्लानिंग टीम को एक मुश्किल क्लाइंट का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ से लगातार एडिट के अनुरोध आ रहे थे, जिससे पिलियो बहुत परेशान हो गया और गुस्से में मीटिंग छोड़कर चला गया। उसी समय उनका जी यंग से भी संपर्क टूट गया और पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ गया।
पिलियो उदास होकर ये सुल के पास आया और अपना दिल हल्का करने लगा। उसने शिकायत की कि क्लाइंट बार बार विज्ञापन में बदलाव मांग रहा है, जिनमें से एक अनुरोध जी यंग का भी था। तभी ये सुल ने उसे वह पुराना विज्ञापन दिखाया जो उसके पिता ने फिल्माया था। पता चला कि वह विज्ञापन भी उसी कार कंपनी के लिए था। ये सुल ने पिलियो से कहा कि उस विज्ञापन में दिखाई देने वाली छोटी लड़की दरअसल जी यंग ही थी। उसने उम्मीद जताई कि यह जानकारी शायद उसके काम आ सके। ये सुल के इस सुझाव से पिलियो के दिमाग में अचानक एक नया विचार आया कि वह विज्ञापन का नया कॉन्सेप्ट जी यंग के बचपन से लेकर बड़ों तक की जिंदगी और उसकी कार को केंद्र में रखकर बनाए। नया प्लान तैयार करने के बाद पिलियो ने तय किया कि इस बार विज्ञापन की थीम जी यंग की जिंदगी और उसकी कार की यात्रा पर आधारित होगी। उसने ये आइडिया दिया था कि जियोम की जिंदगी को उसकी बचपन से लेकर बड़ों तक की कहानी उसकी कार के जरिए दिखाया जाए। नया प्लान दोबारा लिखकर जब पिलियो को दिया गया तो वो बहुत खुश हुआ। उसने जानबूझकर ये बात मिन्हो के सामने कही कि ये आइडिया उसे ये सोल ने दिया है। ये सोल को डर था कि उसकी इस बार की मदद से कहीं पिलियो को फिर से उनके बीच कोई उम्मीद न लग जाए, इसलिए उसने मौका देखकर पिलियो से कह दिया कि वो अब मिन्हो को डेट कर रही है। पर हैरानी की बात यह थी कि पिलियो ने उस पर यकीन ही नहीं किया। उसे लगा कि वो बस बहाना बना रही है। कंपनी लौटने के बाद मिन्हो भी जलने लगा। उसने डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक नया नियम जोड़ने की बात की कि ये सोल किसी और मर्द के साथ नहीं रह सकती। प्यार में उसका ये हक जताना देखकर ये सोल ने उसे एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसे लगा कि मिन्हो कोई ठंडा बेदिल काम करने वाला आदमी नहीं है। अगर वो इतना सीधा साधा है तो फिर वो इतने सालों से अपने दिल की बात कैसे छुपाए रहा। जब ये सोल ने उससे ये पूछा तो मिन्हो ने अपनी छिपी मोहब्बत की कहानी बताई। पहली बार जब उसने ये सोल को देखा था तभी उसे एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ था, मगर क्योंकि उस वक्त वो पिलियो के साथ थी उसने अपनी भावना दबा ली। जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो वो उसे रोते हुए देखता रहा। उसने कहा था कि अब वो किसी को डेट नहीं करेगी। सबसे ज्यादा असर उसे उस बात ने किया जब उसने सुना कि ये सोल रात रात भर ओवरटाइम करते हुए उसके बारे में बुरा बोलती थी। कहती थी कि अगर वो मिन्हो को डेट करेगी तो उसके हाथ काम करने लायक नहीं रहेंगे। मिन्हो को डर था कि कहीं वो सच में ऐसा न करे, इसलिए वो चुपचाप सब सहता रहा। बात करते करते जब वो उसके करीब आई तो मिन्हो ने खुद को रोकने की कोशिश की कि कहीं उसे चूम न ले। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट में एक नया शर्त जोड़ी कि अब से वो दोनों किस कर सकते हैं और अगर किस करेंगे तो उन्हें 7 रात भी बितानी होगी। उसकी ये बात सुनकर ये सोल बहुत भावुक हो गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मिन्हो मुस्कुरा पड़ा। अगली सुबह ये सोल एक बुरे सपने से डरकर उठी। उसने सपना देखा था कि वो पानी में गिर रही है। कैलेंडर देखा तो पता चला कि आज महीने का तीसरा शनिवार है, वो दिन जब उसे मिन्हो से बात करने की इजाजत नहीं थी। उकताकर वो बाहर घूमने चली गई। जब वापस लौटी तो देखा कि उसकी माँ आ गई है। सुबह वाले सपने को याद कर उसने माँ से पूछा कि क्या वो बचपन में कहीं गिरी थी, पर सारा ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उधर मिन्हो और सुंगते उस अनाथालय गए जहाँ मिन्हो बचपन में रहा था। चलते चलते उसने क्यूंग सू से बहुत से सवाल पूछे, ज्यादातर इस बारे में कि क्या गोली लगने के बाद दिमाग अपने आप उस याद को मिटा देता है या नहीं। दूसरी तरफ पिलियो नए एड प्लान से बहुत खुश था क्योंकि ये सोल बचपन में भी कुछ विज्ञापनों में नजर आ चुकी थी। कंपनी ने उसे फिर से प्लानिंग टीम में बुला लिया ताकि वो प्रोडक्शन में हिस्सा ले सके। जब पिलियो को पता चला कि ये सोल वापस आ रही है तो वो खुद उसे बधाई देने कंपनी जाने लगा। लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसे रास्ते में वो डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो ये सोल से गिर गया था। तभी उसे यकीन हुआ कि ये सोल और मिन्हो सच में साथ हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे भविष्य को देखकर वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि कभी ये सोल ने उससे रिश्ता इसलिए तोड़ा था कि उनके बीच कोई भविष्य नहीं था, जैसे उसने वो सब पहले से देख लिया हो। इसी बात से पिलियो को शक हुआ कि शायद ये सोल और मिन्हो के साथ होने की वजह भी वही है कि वो भविष्य देख सकती है। 3 साल पहले ये सोल ने एक झलक में देखा था कि पिलियो की शादी और बच्चे किसी दूसरी लड़की से होंगे, उससे नहीं। ये देखकर वो बहुत टूट गई थी, इसलिए उसने खुद ही ब्रेकअप की बात की जिसे पिलियो समझ नहीं पाया। एक बार वो उसके घर गया था और गलती से उसने उसकी बहन से बात करते हुए सुना कि ब्रेकअप की वजह ये थी कि ये सोल ने भविष्य देख लिया था और उनके प्यार का कोई अंजाम नहीं था। लेकिन उस वक्त ये बात पिलियो को बहुत बेवकूफी लगी, वो मान नहीं सका। बाद में जब उसने ये सोल की कहानी पर फिल्म बनाई तब जाकर वो थोड़ा थोड़ा समझने लगा। हर बार जब वो दोनों किस करते ये सोल रोने लगती थी, तब पता चला कि वो सच में भविष्य देख सकती है। जो बात पिलियो को सबसे ज्यादा चुभी वो ये थी कि पहले वो उसे कुछ नहीं बता पाई, लेकिन अब मिन्हो को इतनी शांति से सब बता रही है, यहाँ तक कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। खुद ये सोल को भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। रात को मिन्हो और ये सोल डेट पर गए। मिन्हो ने अंदाजा लगाया कि शायद उसने और पिलियो ने इसलिए रिश्ता तोड़ा क्योंकि उसने कोई दुख भरा भविष्य देख लिया था। अगर ये बात सच निकली तो जब भी वो उनके रिश्ते का दुखद अंत देखेगी वो उससे भी रिश्ता तोड़ देगी। ये सोल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी बात मान ली। लेकिन मिन्हो बहुत भरोसे में था। उसने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा, वो उसे कभी दुखी भविष्य नहीं देखने देगा। कुछ दिन बाद उनका प्लान आखिरकार मंजूर हो गया। सबने शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी। आज कंपनी की मीटिंग के बाद पिलियो ये सोल को एक जगह ले गया।
वो उसे ये साबित करना चाहता था कि जो भविष्य उसने देखा था वो सच नहीं था। दोनों एक कॉफी शॉप में गए। वहीं की ओनर वही लड़की थी जिसे ये सोल ने पिलियो की भविष्य की प्रेमिका के रूप में देखा था। उनझुंग ने ये सोल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, जब वो जवान थी तब उसने पिलियो को पसंद किया था, यहाँ तक कि उसने उसे जबरदस्ती किस भी किया था। लेकिन उसकी इस हरकत से पिलियो डर गया था। उसने उससे दूरी बना ली और साफ तौर पर रिश्ता खत्म कर लिया। फिर बहुत सालों बाद जब उनझुंग की शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए, तब जाकर पिलियो ने उससे दोबारा बात की। उसी वक्त पिलियो उसके बच्चे के साथ खेल रहा था। दोनों को साथ देखकर वो सीन बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा ये सोल ने अपने भविष्य में देखा था। तभी उसे समझ आया कि उसने जो देखा था वो गलत समझी थी। वो सीन पिलियो की शादी का नहीं था, बल्कि बस एक गलतफहमी थी। ये सब देखकर ये सोल का मन बहुत उलझ गया। वो जल्दी से वहां से चली गई। पिलियो उसके पीछे भागा और उसे बताया कि वो 3 साल बाद इसलिए वापस आया था ताकि साबित कर सके कि उसका देखा हुआ भविष्य गलत था। उसने कहा, चाहे अतीत हो, वर्तमान या आने वाला समय, वो अब भी उससे प्यार करता है। उसने कभी उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब ये सोल उसे वापस नहीं अपना सकी। भले ही रिश्ता खत्म करने की वजह वही थी। रात को वो अकेली बैठकर शराब पीने लगी। उसके पास रखा फोन बार बार बज रहा था। मिनहो का कॉल था। काफी देर सोचने के बाद उसने कॉल वापस किया, लेकिन फोन जियोंग ने उठाया। जियोंग ने जानबूझकर कहा कि वो अब मिनहो को डेट कर रही है, और ये भी बोला कि मिनहो तो सिर्फ इसलिए ये सोल के साथ था क्योंकि उसे उसके भविष्य देखने की ताकत में दिलचस्पी थी। ये सुनकर ये सोल के मन में शक होने लगा। क्या सच में मिनहो ने किसी को उसके राज के बारे में बताया था? लेकिन सच्चाई ये थी कि मिनहो तो बस क्योंग सू के परिवार के साथ खाना खा रहा था, और जियोंग असल में क्योंग सू की बेटी थी। अगले दिन जब ये सोल ऑफिस पहुंची तो उसके साथियों ने बताया कि वो रातों रात मशहूर हो गई है। असल में कल जब पिलियो ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था तो किसी राह चलते आदमी ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इंटरनेट पर डाल दिया। मिनहो ने भी वो वीडियो देखा और गुस्से में उसे ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन ये सोल के अंदर भी अब गुस्सा सुलग रहा था। उसने मिनहो पर गुस्सा किया कि उसने जियोंग को उसकी खास ताकत के बारे में क्यों बताया, लेकिन मिनहो ने इस बात से इनकार किया। तब ये सोल ने उससे सीधा पूछा कि जियोंग जिस राज की बात कर रही थी वो क्या है। मिनहो ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से वहां से चला गया। इस बार उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये सोल ने उसके फोन उठाने भी बंद कर दिए। यहाँ तक कि जब दोनों एक एड शूट के लिए बिजनेस ट्रिप पर साथ गए तो उसने जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखी। होटल के बाहर टहलते हुए ये सोल को उसकी माँ का फोन आया। माँ ने बताया कि सोफे के नीचे एक फोटो फ्रेम मिला है जिसमें उसके पापा की तस्वीर थी, लेकिन फोटो खींचने वाला कौन था ये किसी को नहीं पता। ये सोल को भी कुछ समझ नहीं आया। इधर होटल में मिनहो को पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया है जो ये सोल के इलाके में घरों में घुसता था, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसने कभी ये सोल के घर में चोरी नहीं की और उसकी शक्ल भी उस इंसान से अलग थी जिसके बारे में मिनहो ने बताया था। अगर वो चोर नहीं था तो फिर वो कौन था जो ये सोल के घर में घुसा था? इससे पहले कि मिनहो कुछ सोच पाता, जियोंग उसे मिलने बुला लेती है। वो देख चुकी थी कि मिनहो का दिल ये सोल की तरफ झुक चुका है, इसलिए वो बहुत नाराज थी। उसने आगे बढ़कर मिनहो को जबरदस्ती किस कर लिया। उसी वक्त ये सोल टहलकर वापस आई और उसने ये सीन देख लिया। उसे देखकर वो टूटे दिल से वहां से भाग गई। मिनहो ने अपने अंदर का गुस्सा और बेचैनी दबाकर उसके पीछे दौड़ लगाई। वो सब समझाना चाहता था, लेकिन ये सोल ने कुछ सुनना ही नहीं चाहा। मिनहो को लगा कि अब ये सोल फिर से पिलियो की तरफ झुक रही है और शायद उसके पास लौटना चाहती है। इस गलतफहमी ने बर्फ के गोले की तरह आकार ले लिया और आखिर में ये सोल ने खुद ही रिश्ता खत्म करने की बात कही। झगड़े के बाद वो अपने कमरे में वापस नहीं आई। जब मिनहो ने देखा कि उसके कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही तो उसे बेचैनी होने लगी। वो अपनी हालत पर काबू रखते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर ये सोल धीरे धीरे जंगल के बीच वाली पगडंडी पर चल रही थी। थोड़ी दूर पर एक काले कपड़ों वाला आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसके हाथ में बेहोशी की दवा से भिगा हुआ रुमाल था। मिनहो सही वक्त पर वहां पहुंच गया, जिससे वो आदमी डरकर भाग गया। ये सोल को इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। वो अब भी मिनहो से नाराज थी, लेकिन तभी किसके असर से मिनहो को दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर ये सोल का चेहरा बदल गया। उसका गुस्सा थोड़ा पिघल गया। उसने उसे सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया और उसे दवा दी। दवा लेने के बाद मिनहो की हालत कुछ ठीक हो गई। ये सोल को याद आया कि उसके घर में बहुत सारी दवाओं की बोतलें रखी हुई थीं, जिससे वो और भी जानना चाहने लगी कि आखिर उसे कौन सी बीमारी है। मिनहो ने कहा कि अगर वो किसी को किस करता है तो वो बेहोश हो जाता है, लेकिन ये सोल को याद आया कि वो दोनों कई बार किस कर चुके हैं और कभी उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। मिनहो ने समझाया कि वो एक अपवाद है, यानी सिर्फ वो ही ऐसी है जिसके पास रहने से उसकी बीमारी बेहतर हो जाती है। ये कहते हुए उसने ये सोल का हाथ कसकर पकड़ा, जैसे उसकी ऊर्जा खुद में खींच रहा हो। कुछ देर बाद मिनहो अनजाने में उसका कंधा पकड़कर उस पर सिर रख देता है और सो जाता है। पूरी रात ये सोल उसके साथ रही और सुबह तक वो पूरी तरह ठीक हो गया। अगले दिन उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि पिछली रात उसने काले कपड़ों वाले उस आदमी को टैक्सी से जाते देखा था, लेकिन क्योंकि गाड़ी का नंबर ढका हुआ था वो बस टैक्सी कंपनी का नाम और नंबर के पहले 2 अंक ही बता सका। उसने पुलिस को यह भी कहा कि वो आदमी शायद उसी रहस्यमयी इंसान से जुड़ा हुआ है जिसने पहले ये सोल के घर में घुसपैठ की थी। जब वो वापस कमरे में आया तो ये सोल पहले ही उठ चुकी थी। दोनों ने हाथ पकड़े और एक दूसरे से सुलह कर ली। उन्होंने तय किया कि अब वो ब्रेकअप की बात दोबारा नहीं करेंगे। होटल
होटल से निकलते ही जी योंग और पिलियो एक के बाद एक वहां पहुंच गए। जी योंग ने जब मिनहो के चेहरे पर चमक देखी तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। उसी वक्त पिलियो ने जल्दी से उसे अलग ले जाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन जी योंग रोना नहीं रोक पाई। अब साफ था ये सोल ही मिनहो की खास इंसान थी। ये देखकर पिलियो का मन भी बहुत दुखी हो गया। वो तो आज सुबह ये सोल के लिए नाश्ता लेकर आया था, लेकिन जब उसने उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंसते मुस्कुराते देखा तो उसे लगा जैसे वो बस एक बेवकूफ जोकर बनकर रह गया है। उस दिन के एड शूट में भी लगातार दिक्कतें आईं। जी योंग बहुत देर से पहुंची और शूटिंग के दौरान गिर भी गई, जिससे वो आगे दौड़ नहीं पाई। अच्छी बात ये थी कि पिलियो का ज्यादातर शूट पूरा हो चुका था, बस कुछ सीन बाकी थे। अब किसी को उसकी जगह बॉडी डबल बनना था। सबने इधर उधर नजर घुमाई और साफ था कि ये काम करने के लिए सबसे सही इंसान थी ये सोल। जब ये सोल शादी का जोड़ा पहनकर घास पर दौड़ रही थी तो वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिनहो उसे देखकर अनजाने में मुस्कुरा उठा, जिससे उसके पास खड़े पिलियो के दिल में कसक उठी। शूटिंग के दौरान अचानक मिनहो को कुछ सुनाई दिया। उसने सबको कहा कि रास्ते में जो भी चीजें रखी हैं उन्हें हटा दो और रास्ता साफ करो। कुछ ही मिनट बाद पुलिस की कई गाड़ियां वहां से गुजर गईं। ये देखकर सब हैरान रह गए और उत्साह से बातें करने लगे। सबको लगा कि मिनहो में कोई भविष्य देखने की ताकत है। ये सोल को भी शक हुआ। उसे याद आया कि कितनी बार मिनहो ने पहले भी होने वाली चीजों का सही अंदाजा लगाया था। उसे लगा कि शायद मिनहो की बीमारी किस करने से नहीं, बल्कि उसके भविष्य देखने जैसी शक्ति से जुड़ी है। एड शूट खत्म होने के बाद जब मिनहो अपने काम में लगा था तो ये सोल जानबूझकर पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गई, लेकिन बिना किसी इशारे या सुराग के भी मिनहो उसे ढूंढने वहां पहुंच गया। इससे उसका शक पक्का हो गया। जब उसने मिनहो से सीधे पूछा तो उसने बताया कि उसके पांचों इंद्रियां बहुत ज्यादा तेज हैं। वो चीजों को दूसरों से पहले महसूस कर लेता है और जब वो किसी को किस करता है तो ये संवेदनाएं और बढ़ जाती हैं, इतनी कि उसे दर्द और बेहोशी तक महसूस होती है। लेकिन ये सोल ने इसे कोई अजीब बात नहीं माना। उल्टा उसे मिनहो के लिए सहानुभूति हुई, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी तरह के अलग इंसान थे। घर लौटकर ये सोल अपनी माँ के साथ घर की चीजें सहेजने लगी। जब उसने पुराना फोटो एल्बम खोला तो उसे झटका लगा। उसके पापा से जुड़ी सारी तस्वीरें गायब थीं। वो डर के मारे चिल्ला उठी। क्या वो चोर जो पहले घर में घुसा था असल में ये तस्वीरें चुराने आया था? कितना अजीब शौक था उस आदमी का। लेकिन सारा का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उधर मिनहो अपने घर पर बैठा ब्लड मून मर्डर केस से जुड़ी जानकारियां ढूंढ रहा था। वो केस जिसमें ये सोल के पापा मारे गए थे। भले ही कातिल मिस्टर किम ने बाद में खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उस रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। इस वजह से वो मामला आज तक रहस्य बना हुआ था। अगले दिन जब ये सोल काम से घर लौटी तो उसे एक चिट्ठी मिली। उसमें एक मूवी टिकट था और पिलियो का संदेश। उसने लिखा था कि वो ये फिल्म जरूर देखे, क्योंकि ये उनकी कहानी पर बनी है। पिलियो को अब पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन फिर भी उसे चिंता थी कि कहीं एक दिन ये सोल को मिनहो के साथ भी कोई दुख भरा भविष्य न दिख जाए। इस पर ये सोल ने शांत होकर कहा कि अगर ऐसा हुआ भी तो वो इस बार भागेगी नहीं। वो पहले जैसी गलती नहीं दोहराएगी और सच्चे प्यार को खोने नहीं देगी। पिलियो से अलविदा कहकर वो सीधे मिनहो के घर गई और अपने हाथों से उनका डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। उस पल के बाद उसने ठान लिया कि अब वो सब कुछ छोड़कर इस रिश्ते में पूरी तरह डूब जाएगी, चाहे आगे क्या भी हो जाए। अगर अंत अच्छा न भी हुआ तो भी उसे कोई पछतावा नहीं रहेगा। ये कहते हुए उसने मिनहो को जोश भरा चुंबन दिया। अगले दिन जब वो उठी तो खुद को मिनहो के घर में पाया। वो मुस्कुराती हुई उसके घर के हर कोने को देखने लगी, जैसे किसी नए रहस्य की खोज कर रही हो। उसने दीवार के कोने में रखी एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये किसने बनाई? मिनहो ने बताया कि ये उसने अपनी पहली मोहब्बत के साथ मिलकर बनाई थी। नाश्ते के बाद दोनों ने सुनने की क्षमता पर एक खेल खेला। मिनहो ने साउंड प्रूफ हेडफोन पहना था, फिर भी ये सोल जितना भी धीरे बोलती वो सब सुन लेता। वो हैरान होकर पूछ बैठी, ये बीमारी तुम्हें कब से है? मिनहो ने याद किया कि जब वो 13 साल का था तब उसके साथ एक हादसा हुआ था। वो एक हफ्ते तक कोमा में रहा और जब जागा तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की आवाजें उसके कानों में टकरा रही हों। हर ध्वनि बहुत तेज और चुभने वाली थी। उसे उन आवाजों के बीच खुद को संभालने में बहुत वक्त लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने सब पर काबू पा लिया। ये सोल उसकी बात सुनकर पूरी तरह समझ गई कि उसने क्या झेला था, क्योंकि उसका बचपन भी कुछ ऐसा ही था। डर और असुरक्षा से शुरू होकर धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर सब स्वीकार करना। बस फर्क इतना था कि उसे इस सफर में ज्यादा अकेलापन झेलना पड़ा था। अपने दिल की सब बातें बताने के बाद उसे बहुत हल्कापन महसूस हुआ। ये पहली बार था जब उसने अपना राज अपने बॉयफ्रेंड को बताया था। अब उनका रिश्ता बिना किसी डर और झिझक के था, बिल्कुल आजाद और सच्चा। उसे पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुश महसूस हो रहा था। उसी वक्त उसकी नजर मिनहो की अलमारी में रखे एक सूट पर पड़ी। वो वही सूट था जो उसने उस रात पहना था, वही रात जो ये सोल ने अपने भविष्य में देखी थी। मिनहो को लगा कि शायद ये सोल उसे इशारा दे रही है कि वो भी उसके साथ अगली रात बिताना चाहती है। इसलिए अगले दिन उसने वही सूट पहनकर ऑफिस चला गया। लेकिन ये सोल ने तुरंत उसकी ये बात नकार दी। उसने कहा कि अब वो भविष्य की परवाह नहीं करेगी, वो बस अब शांति से सच्चे दिल से प्यार करना चाहती है। आज ये सोल को एक जरूरी काम था, उसे जी यंग से मिलना था, क्योंकि मिनहो अब उसके
के साथ था, जी यंग के मन में लगातार जलन और गुस्सा था। वो बार बार ये सोल के प्यार पर शक करती रही, लेकिन ये सोल भी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने साफ कहा, अब कभी मिनहो के होंठों को छूने की कोशिश मत करना, वो सिर्फ मेरा है। उसकी ये बात इतनी जोश भरी थी कि जब भी वो इसे याद करती उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। दूसरी ओर जी यंग टूट चुकी थी। वो अकेले बैठकर शराब पीने चली गई। अकेलापन ज्यादा लगने पर उसने पिलियो को बुला लिया, जो खुद भी दिल टूटा हुआ था। दोनों ने मिलकर अपने दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश की। उधर प्यार में डूबी हुई ये सोल अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो हर वक्त मिनहो के करीब रहना चाहती थी। उसके ख्यालों में बस वही था, काम करने का मन ही नहीं लग रहा था। कंप्यूटर ऑन करके लिखने बैठी तो काम की बजाय लव प्लान लिखने लगी। उसने ऑफिस में गुपचुप मिलने के लिए कई तरह के गुप्त इशारे बना लिए, कभी खुशबू के जरिए, कभी टेबल पर हल्की टकटक से, तो कभी खास हरकतों से वो मिनहो को बुलाने लगी। दोनों इस कोशिश में थे कि किस करने से जो तकलीफ होती है उससे बच सकें। इसलिए उन्होंने होंठों की जगह गालों और माथे पर किस करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन इस प्यार भरे प्लान के बाद मिनहो खुद को रोक नहीं पाया। अब वो किसी भी दर्द की परवाह किए बिना उसे होंठों पर किस करना चाहता था। अगले दिन सारा की आर्ट एग्जीबिशन थी और मिनहो वहां उसके दामाद के रूप में जाना चाहता था। कपड़े चुनते वक्त उसकी नजर दीवार के कोने में रखी पेंटिंग पर पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पहली मोहब्बत कोई और नहीं बल्कि बचपन की ये सोल ही थी। बस फर्क इतना था कि ये सोल वो यादें भूल चुकी थी, लेकिन उसकी माँ सारा को सब याद था। इसलिए वो चुपचाप मिनहो से मिलती रही थी। आखिर में सारा ने मिनहो से माफी मांगी। उस साल जब मिनहो अब भी अस्पताल में था, तभी सारा विदेश चली गई थी। लगता था कि ये सोल की याददाश्त खोने और मिनहो के साथ हुए उस हादसे का आपस में कोई गहरा रिश्ता था। उसी वक्त एक काले कपड़ों वाला आदमी आर्ट एग्जीबिशन में कुछ स्केच भेजता है और वो सारी पेंटिंग्स सारा की ही बनाई हुई थी। एग्जीबिशन वाले दिन मिनहो ने ये सोल को एक नेकलेस दिया। ये सोल ने तुरंत पहचान लिया कि यही नेकलेस उसने अपने भविष्य में देखा था। लगता था कि वो दोनों उस रात के और करीब पहुंच रहे थे। अब ये सोल और मिनहो बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनने लगे जैसे उसने भविष्य में देखे थे, ताकि जब भी वो रात आए वो तैयार रहें। लेकिन कई दिनों तक ऑफिस के बाद दोनों को अलग अलग कामों में उलझना पड़ा, कभी ओवरटाइम, कभी पार्टी। तो मिनहो को मजबूरन ये सोल के साथ उस गेट टुगेदर में जाना पड़ा। खाने पीने के दौरान सबने ट्रुथ या डेयर खेलने का फैसला किया, लेकिन बार बार बोतल घूमकर मिनहो की ओर ही रुकती रही। वो आज की रात का सबसे अनलकी इंसान बन गया था। सहकर्मी बारी बारी से उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। धीरे धीरे सबको समझ आया कि जैसे ही कोई उसकी पहली मोहब्बत का जिक्र करता, वो जवाब देने के बजाय चुपचाप शराब पी लेता। इस तरह उसने एक के बाद एक कई पैग पी लिए। जब वो और नहीं झेल पाया तो उसने ये सोल को मैसेज किया कि वो उसे वहां से ले जाए, उसे उस माहौल से भागना था। लेकिन जल्दबाजी में उसने वो मैसेज ग्रुप चैट में भेज दिया। फिर सफाई दी कि वो बात तो अपनी गर्लफ्रेंड को भेजना चाहता था, लेकिन इससे तो उसके साथी और भी उत्सुक हो गए। उन्हें शक हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड भी इसी कंपनी में काम करती है। मिनहो ने आज बहुत पी ली थी। शराब के असर में उसका प्यार और भी गहरा हो गया। जब ये सोल उसे घर लाई तो दोनों खुद को रोक नहीं पाए और एक दूसरे को जोश से चूम लिया। इसी दौरान मिनहो का पसंदीदा गमला गलती से टूट गया। दोनों को तुरंत एहसास हुआ कि यही वही पल है जो ये सोल ने अपने भविष्य में देखा था, और फिर उनके बीच का प्यार और भी बढ़ गया। चूमते चूमते दोनों उस रात में खो गए। वो भविष्य अब सच बन चुका था। अगली सुबह दोनों मीठी नींद से जागे। मिनहो ने आखिरकार वो 3 शब्द कहे जिनका ये सोल बेसब्री से इंतजार कर रही थी, आई लव यू। फिर उसने उसे प्यार भरा गुड मॉर्निंग किस दिया। लेकिन जैसे ही उनके होंठ मिले, ये सोल के चेहरे का रंग बदल गया। वो घबरा गई और जल्दी से उठकर पास वाले कमरे में चली गई ताकि खुद को संभाल सके। जब ये सोल ने मिनहो को चूमा तो उसने देखा कि वो बुरी तरह जख्मी हो गया है और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है। मिनहो को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे महसूस हुआ कि ये सोल ने जरूर कोई बुरा भविष्य देखा है। तभी ये सोल के पास उसकी बहन का फोन आया। पता चला कि सारा का बॉयफ्रेंड कार एक्सीडेंट में घायल हो गया है। ये सोल तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। मिनहो ने सीधे सारा को फोन किया। बातचीत से साफ था कि सारा को पहले से अंदाजा था कि इस हादसे के पीछे कौन है, क्योंकि हादसे से ठीक पहले उसे अपने बॉयफ्रेंड की कुछ चोरी छिपे ली गई तस्वीरें मिली थी। मिनहो समझ गया कि सारा किसकी बात कर रही थी। वो ये सोल को बताना चाहता था, लेकिन सारा ने उसे रोक दिया। सारा नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी फिर से वो डरावनी बातें याद करे। उसी दिन कार वाला विज्ञापन टीवी पर आने वाला था। जियोन खास तौर पर कंपनी आई ताकि वो और पिलियो साथ में वो ऐड देख सकें। दोनों ही टूटे दिल के लोग थे, तो कुछ ड्रिंक के बाद अच्छे दोस्त बन गए। उधर सारा अस्पताल पहुंची ही थी कि उसका फोन बजा। लाइन पर थी किम हेजिन, वही पागल इंसान जो सारा का पीछा करता था। कार एक्सीडेंट उसी ने करवाया था। उसका मकसद सारा के बॉयफ्रेंड को मारना था। किम हेजिन ने कहा कि वो जल्द ही सारा और उसकी दोनों बेटियों से मिलेगा। सारा चिल्लाई कि ये सोल उसकी बेटी नहीं है, लेकिन वो आदमी अपनी पागलपंती में खोया हुआ था। तभी ये सोल ने माँ से पूछा कि अभी किसका फोन आया था। सारा ने झूठ बोल दिया कि वो बस कॉलेज का एक पुराना दोस्त था जो कुछ पुरानी बातों से अब भी नाराज था, और उसी ने ये सब किया। जिसने पहले उसके पिता की तस्वीरें चुराई थी, वो भी वही आदमी था। ये सोल की सुरक्षा के लिए सारा ने उसे कहा कि वो मिनहो के घर चली जाए, लेकिन रास्ते में ये सोल सोचती रही कि आखिर मिनहो को उसके कारण चोट क्यों लगेगी। जब मिनहो ने उसे समझाया और धीरे धीरे पूछने लगा कि उसने क्या देखा, तो ये सोल को याद आया। वो रात बर्फ से ढकी थी, आसमान में लाल चांद था और चारों ओर अजीब रोशनी फैल रही थी। वो जगह थी अनाथालय
के पास वाले झील के किनारे। मिन्हो ने उसकी बात सुनी और अंदाजा लगाया कि ये सब शायद अनाथालय की सालगिरह वाले दिन होने वाला है। किम हेजिन को पकड़ने के लिए मिन्हो तुरंत पुलिस के पास गया। उसने उनसे कहा कि वो सारा के बॉयफ्रेंड की चोरी से ली गई तस्वीरों वाले रास्ते की जांच करें और आसपास के लोगों और गाड़ियों से उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करें। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस को किम हेजिन के अपराध की जगह मिल गई। मिन्हो ने देखा कि ये सोल पूरे दिन उदास रहती है, तो काम के बाद वो उसे बाहर डेट पे ले गया। उसके प्यार और देखभाल की वजह से ये सोल के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। लेकिन हर रात जब सन्नाटा होता तो उसे बार बार वो नजारा याद आता जहां मिन्हो स्ट्रेचर पर पड़ा था और उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जा रहा था। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। आखिरकार उसने एक चिट्ठी छोड़ दी जिसमें लिखा था कि वो सर्दियों के खत्म होने से पहले अमेरिका चली जाएगी, क्योंकि अगर वो उससे दूर रहेगी तो मिन्हो को उसकी वजह से चोट नहीं लगेगी। आधी रात को सूटकेस खींचती हुई वो सड़क पर चल रही थी जब अचानक एक परछाई उसके पीछे आने लगी। वो घबराकर भागी और अपने अक्सर जाने वाले बार में मदद के लिए पहुंची। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां बार का मालिक उसके ठीक पीछे खड़ा था। ये सोल को नहीं पता था कि वही आदमी किम हेजिन है। उसने बिना सोचे वो कॉफी पी ली जो उसने उसे दी थी। कॉफी पीते ही उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। सामने खड़ा था किम हेजिन, जो खुद को उसका पिता बता रहा था और पिछले 10 सालों से चली आ रही अपनी पागल सोच की बातें करने लगा। उसने कहा कि कॉलेज के जमाने से ही वो सारा से प्यार करता था, लेकिन जब सारा ने शादी कर ली तो उसके पति से उसे नफरत होने लगी। धीरे धीरे वो इतना पागल हो गया कि उसने ये सोल के पिता की हत्या कर दी। अब ये सोल को समझ आ गया कि वो आदमी पूरी तरह सनकी है। वो डर के बावजूद शांत बनी रही। उसने झूठ कहा कि हाँ, वो उसकी बेटी है, ताकि वो थोड़ा ढीला पड़े और उसे भागने का मौका मिले। जब किम हेजिन थोड़ा बेफिक्र हुआ तो ये सोल ने मौका देखकर खिड़की तोड़ी और वहां से भाग निकली। उधर मिन्हो हर जगह उसे ढूंढ रहा था लेकिन कहीं नहीं मिला, तो वो सीधे अनाथालय पहुंचा। वहां उसे पता चला कि सालगिरह का प्रोग्राम तय समय से पहले आज रात ही रखा गया है। तभी उसे याद आया वो झील जो ये सोल ने अपने भविष्य में देखी थी। इस बीच ऊंचाई से कूदने की वजह से ये सोल के पैर में चोट लग गई थी। वो लंगड़ाते हुए जंगल में पहुंची। सावधानी खोने पर वो जमी हुई झील के पास पहुंची जहां बर्फ टूट गई और वो सीधी पानी में गिर गई। खुशकिस्मती से उसी वक्त मिन्हो वहां पहुंच गया और उसने उसे डूबने से बचा लिया। फिर मिन्हो ने उसे बचाने के लिए मुंह से सांस ली। उसी वक्त आसमान में खून जैसा लाल चांद दिखाई देने लगा, एक अजीब प्राकृतिक नजारा जिससे मिन्हो के सिर में तेज दर्द होने लगा। तभी किम हेजिन चाकू लेकर आया और लगातार उस पर हमला करने लगा। ये सोल को होश आया तो उसने देखा कि मिन्हो खून के तालाब में गिरा पड़ा है। वो तुरंत उसे बाहों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच गई और किम हेजिन को पकड़ लिया। असल में मिन्हो ने वहां आने से पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी और ठीक वैसे ही हुआ जैसा ये सोल ने अपने भविष्य में देखा था। मिन्हो को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया और इमरजेंसी रूम में भर्ती किया गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी ये सोल ने अपनी मां से पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं और मिन्हो बचपन से एक दूसरे को जानते थे? तभी उसे एहसास हुआ कि पानी में गिरने के बाद उसकी खोई हुई यादें लौट आई हैं। बचपन में ये सोल अनाथालय के पास वाले इलाके में रहने आई थी। एक दिन वो रास्ता भटक गई और रोने लगी। तभी मिन्हो ने उसकी मदद की और उसे घर तक पहुंचाया। उस दिन के बाद से वो उसे अपना बड़ा भाई मानने लगी। जब भी कोई मिन्हो को तंग करता तो ये सोल बेखौफ होकर उसके लिए खड़ी हो जाती। क्योंकि मिन्हो अनाथ था इसलिए वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। जब बच्चे उसे परेशान करते तो वो चुपचाप सह लेता था। लेकिन ये सोल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो मैं उनकी खबर लेती हूँ, बस तुम मुस्कुराओ और मेरे साथ खेलो। बस वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। ये सोल के पापा की वजह से मिन्हो को विज्ञापन एडवर्टाइजिंग का शौक भी हो गया। एक रात मिन्हो ये सोल को घर छोड़ने गया। जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि उसके पापा जमीन पर गिरे पड़े हैं और चारों तरफ चीजें बिखरी हुई हैं। वो हिम्मत करके अंदर बढ़ा। तभी पर्दे के पीछे से किम हेजिन निकल आया। मिन्हो ने झट से ये सोल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर भागा। दोनों अनाथालय के पास बने जंगल में छिप गए जहां पास ही झील थी। उस रात भी आसमान में वही खून जैसा चांद चमक रहा था जिसकी रोशनी जमीन पर डरावनी तरह से पड़ रही थी। ये सोल को छिपाने के लिए मिन्हो ने खुद सामने आकर किम हेजिन को गुमराह किया और उसे दूसरी दिशा में भटका दिया। जब वो उसे चकमा दे चुका तो वापस झील के पास लौटा। लेकिन ये सोल इतनी घबराई हुई थी कि गलती से झील में गई। मिन्हो ने फिर से उसे बचाया और मुंह से सांस देकर होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही उनके होंठ मिले लाल चांद की रोशनी और भी तेज हो गई, मानो उसमें कोई जादू हो। मिन्हो को अचानक भयानक सिरदर्द हुआ और वो वहीं ये सोल के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आने के बाद ये सोल उस डरावनी याद को पूरी तरह भूल गई थी। उसे मिन्हो तक याद नहीं था। उसी वक्त ऑपरेशन खत्म हुआ। हालांकि मिन्हो की जान बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि शायद वो दोबारा होश में ना आए। आज क्यंगसू उससे मिलने आया। वो पहली बार ये सोल से मिला और बोला कि मिन्हो और उसकी ताकतें एक दूसरे की हिफाजत के लिए बनी हैं। जब तक ये सोल उसके पास है और उसका ध्यान रखेगी, मिन्हो जरूर जाग जाएगा। वाकई जैसे ही क्यंगसू वहां से गया, थोड़ी देर बाद खबर आई कि मिन्हो होश में आ गया है। इसके बाद दोनों ने पाया कि हर चुंबन के बाद जो असर होता था
था वो अब गायब हो गया है, जो उनके लिए बहुत बड़ी राहत थी। अब वो दोनों बाकी सामान्य कपल्स की तरह साथ रह सकते थे, बिना भविष्य की पीड़ा या डर के। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। एक दोपहर जब मिन्हो और ये सोल छत पर बैठे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे, उन्हें दीवार पर पिलियो द्वारा छोड़ा गया एक पत्र मिला। भले ही पिलियो के दिल में अब भी उदासी थी, लेकिन उसे देखकर लगा कि ये सोल अब खुश है और वही उसके लिए काफी था। पत्र पढ़ने के बाद ये सोल ने दिल से पिलियो को उसके समझने और साथ देने के लिए शुक्रिया कहा। फिर उसने मिन्हो को बाहों में लिया और ऑफिस में होने के बावजूद उसे चूम लिया। इस बार उसे पूरा यकीन था उसका प्यार अब हमेशा चलेगा। लेकिन जब वो दोनों आम कपल्स की तरह खुलेआम डेट करने लगे तो झगड़े भी शुरू हो गए। अब वो कंपनी में सबसे चर्चित जोड़ी बन गए थे। ये सोल दिन भर ब्रेकअप की बात करती रहती। आज भी दोनों में बहस हुई। गुस्से में ये सोल ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और मिन्हो के घर से जाने लगी। उसी वक्त टीवी पर लाइव इंटरव्यू चल रहा था पिलियो की नई फिल्म के बारे में। इस बार उसकी को स्टार जी यंग थी। शराब पीने के दौरान दोनों के बीच धीरे धीरे एक अपनापन बन गया था। इंटरव्यू के बीच ही जी यंग ने पिलियो को प्यार का इजहार कर दिया और दोनों ने सबके सामने अपने रिश्ते की घोषणा कर दी। ये देखकर ये सोल के मन में थोड़ी कसक हुई। वो बर्फीली रात में घर से निकल गई बिना कुछ कहे। चलते चलते वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी, उम्मीद करते हुए कि मिन्हो आएगा और उसे रोक लेगा। और सचमुच कुछ ही पल बाद मिन्हो भागता हुआ वहां पहुंचा। सांस फूली हुई, लेकिन चेहरे पर सच्ची माफी और प्यार लिए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और सुलह कर ली। शायद इस दुनिया में कुछ भी पहले से तय नहीं होता। सच्चा प्यार हमेशा सीधा साधा होता है, दिखावे वाला नहीं। शायद जिस इंसान से तुम प्यार करते हो उसके साथ रोज रहना ही काफी होता है। ये सोल ने अचानक मिन्हो को होंठों पर चूमा और दोनों ने चांदनी के नीचे एक गहरा भावुक चुंबन साझा किया। उसी पल जैसे वक्त थम गया हो, ये सोल ने आंखें खोली। लग रहा था जैसे उसकी खोई हुई छठी इंद्रिय वापस आ गई हो। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें जरूर लाइक करें ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सकें।